चलिए, नमस्ते। मैं आचार्य सपन और मेरा जो नक्षत्र वास्तु, मैं इसको कहूँगा नक्षत्र एस्ट्रो वास्तु, जिसका मैं नाम दे दिया ग्रैंड नक्षत्र वास्तु। इस कोर्स में ये कोर्स अगला 5 अप्रैल को शुरू होने वाला है। मैं इस कोर्स के बारे में बातचीत करने के लिए आप सभी को आमंत्रण किया और आप सभी आए। आप लोगों का अपना जो कीमती समय है, इस समय आप दे रहे हो, इसलिए मैं पहले ही आप सबको धन्यवाद मेरी तरफ से दे रहा हूँ और भगवान करे आप सब लोग अच्छे रहे। देखिए, हमारा जो बातचीत होगा वो नक्षत्र वास्तु के ऊपर बातचीत होगा। ये जो कोर्स है, आप सभी जानते हो कि ऊपर 27 स्टार्स है, जो नक्षत्र है। एक कहावत है कि नक्षत्रस आर द स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स। हम जो कर्मा करते हैं ना, वो जो भी, चाहे हम जो भी कर्मा करते हैं, उस कर्मा नक्षत्र में स्टोरेज होता है और उस नक्षत्र का जो स्टोरेज, वहां से ही हमारी कर्म का फल हमें मिलता है। चाहे इस जन्म हो या नेक्स्ट जन्म हो या 10 जन्म बाद हो, जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा हो बुरा, उस कर्म का फल हमें ही मिलता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्माने वादी का रास्ते माँ फलीशु कदाचन, तुम कर्मा करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मैं दूंगा। तो वो जो हम कर्म करते हैं कि उसी का कर्म का फल नक्षत्र में स्टोरेज होता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है। और वो जो 27 नक्षत्र है, ये दुनिया में जितना भी रिसर्च, पूरे दुनिया में जितना भी रिसर्च हुआ है, अगर सबसे पुराना कोई रिसर्च है, सबसे कीमती कोई रिसर्च है और सबसे समृद्ध कोई रिसर्च है, वो है नक्षत्र का रिसर्च। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जितना रिसर्च किया था, वो पूर्ण रूप से हमारे पास अभी नहीं है। प्राचीन काल में भगवान कृष्ण जी ही वाज द मास्टर्स ऑफ नक्षत्र। भगवान कृष्ण वाज द मास्टर्स ऑफ नक्षत्र। आप सभी जानते हो कि महाभारत काल में जो सहदेव था, आप सभी अपना अपना म्यूट रखिएगा। मोहन सोनी जी म्यूट रखिएगा अपना, आप सभी मेरे पुराने लोग हो। तो नक्षत्र जो है क्या है, देव आर द मास्टर्स ऑफ नक्षत्र। अब बात यह है कि हम इसी नक्षत्र के ऊपर ये कोर्स डिजाइन किया। अब नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट्स है, आप जानते हो कि भाई हमारे जितना भी पंचांग है, जितना भी मुहूर्त है, सब कुछ जो भी निर्णय होता है नक्षत्र के ऊपर, 27 स्टार्स। और वो जो 27 स्टार्स है, उसका जो कनेक्शन है वो वास्तु से है। एक तो नक्षत्र का कनेक्शन सीधा एस्ट्रोलॉजी से है और एक नक्षत्र का कनेक्शन सीधा वास्तु से है। देखिए, हमारी जो वास्तु है, जो वास्तु शास्त्र, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, और जो ज्योतिष शास्त्र, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। मैं काफी सालों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कोर्स करवा रहा हूँ। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी सीख के गए हैं बहुत लोग, हजारों लोग। मेरी कम से कम 100-150 तो बैचेस मैंने करवा दिया, और वास्तु का भी मैंने बहुत सारे बैचेस करवाया, एस्ट्रो वास्तु का भी करवाया। लेकिन मेरी एक सोच था कि भाई कुछ रिसर्च करके नया कुछ निकालो। एस्ट्रोलॉजी मतलब आप जानते हो कि भाई पराशरी ज्योतिष होता है और एक केपी एस्ट्रोलॉजी होता है। मैंने देखा जो केपी एस्ट्रोलॉजी, वो थोड़ा सीखना आसान है, समय कम लगता है, बिकॉज केपी इज फ्रेमिंग, वो रूल को फ्रेमिंग कर दिया गया केपी में, और ये एक स्पेसिफाइड रिसर्च है। और जो वास्तुशास्त्र, ये वास्ट सब्जेक्ट है। और इसमें जो महावास्तु आज के दिन में, आप सभी जानते हो महावास्तु का जो डॉक्टर कुलदीप बंसल जी, उनकी रिसर्च, तो महावास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल्सो गुड। और मैंने इन दोनों में ही रिजल्ट, आंखों देखी रिजल्ट देखा, नॉट ओनली ऑन माई लाइफ, मैंने अपना क्लाइंट्स, जो भी जिन लोगों के काम किया, मैंने अपना आंखों देखी रिजल्ट देखा। और इन्हीं रिजल्ट के आधार पे मैं वास्तु का जो सबसे गहरा जो चीज है, वो है वास्तु का देवता। आप सभी जानते हो कि हमारी सनातन में 33 करोड़ देवता है, करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता या 33 प्रकार की देवता है।
और 12 प्रकार की अशूर है। पहला जो दुनिया में ही वॉज द फर्स्ट लिविंग बींग, ये हमारी शास्त्र के अनुसार महामुनि महर्षि काश्यप। और महर्षि काश्यप के 2 पत्नी थे, एक था दीति, एक था अदिति। अदिति को कहता है महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, और दीति को कहता है अलक्ष्मी। तो ये दीति के गर्भ में जितना अशूर पैदा हुआ और अदिति के गर्भ में जितना देवता पैदा हुआ, दे आर नॉट डिफरेंट, एक ही पिता का संतान है। अशूर मतलब जो रिदम में नहीं है, और सूर, देवता मतलब सूर जो रिदम में है। दिस इज द डिफरेंस। हमारी वास्तु में, हमारी वास्तु शास्त्र में इन 12 प्रकार का अशूर और 33 प्रकार का जो देवता है वो हमारे वास्तु के अंदर मौजूद रहता है। और उन्हीं के जो एनर्जीज है, उस एनर्जीज के कारण हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो भी होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है। अब हम जब ज्योतिष में किसी का कर्म फल, किसी का समस्या लॉजिकली निर्णय करते हैं, और उसी लॉजिकली जो निर्णय हुआ बात है उसको हम काउंटर कैसे करें। और वास्तु में जो देवता है, जिस देवता के एनर्जीज के कारण हमारी जीवन में जो भी समस्या संकट अच्छा बुरा जो भी होता है, इन दोनों को बीच एक कनेक्शन है। पहले देखा था कि भाई हमारे 12 राशि के साथ देवता जो हमारी जो वास्तु के कनेक्शन है, आप लोग जो जानते हो वास्तु, आप जानते हो कि भाई राशि के साथ वास्तु जोन्स का कनेक्शन है। आप लोग जो जानते हो कि भाई प्लैनेट्स के साथ वास्तु का जोन्स का कनेक्शन है। जो हमारी 9 के 9 ग्रह है, आप जानते हो 9 के 9 ग्रह के साथ वास्तु के दिशा का संपर्क है। जैसे जो साउथ ईस्ट दिशा है अग्निकोण, उसका कनेक्शन सीधा शुक्र ग्रह से है, वेनस। क्योंकि वेनस का जो देवती है, डेटी है, दैट इज माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी। और अर्थ या धन की जो कारक देवी है लक्ष्मी। उनकी जो कपड़ा है, वो जो पहनते हैं वो लाल रंग की है। और जो माता लक्ष्मी है, इज द एक्चुअल कारक ऑफ मानी, और साउथ ईस्ट जोन को मानी से कनेक्ट किया गया। और शुक्र जो है वो ही धन की जो है प्लेनेट है। ये एक कनेक्शन है। पूर्व दिशा के साथ सूर्य नारायण का कनेक्शन है, उत्तर दिशा के साथ बुध का कनेक्शन है। ये प्लेनेटरी कनेक्शन है। फिर राशि का कनेक्शन है, 12 राशि के साथ हमारी वास्तु जोन्स का कनेक्शन है। फिर देवता का कनेक्शन है वास्तु के अंदर। लेकिन ये जो ऊपर आसमान का जो नक्षत्र है, आप सभी जानते हो कि नक्षत्र का ना देवता है अलग अलग, और नक्षत्र का जो मेन रोल जो प्ले करता है वो है उसकी देवता। अगर आप नक्षत्र समझ गए हो, देखो नक्षत्र के ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे तो हर एक नक्षत्र का पेड़ होता है, फूल होता है, वो जो एनिमल होता है उसका अलग 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 सिंबल होता है, नक्षत्र का वो नेचर है। ये नक्षत्र के बारे में मतलब ज्ञान भर भर के है। और जो प्रभु शिव जी माता पार्वती को, शिव पार्वती जो कथन है, शिव जी माता पार्वती को नक्षत्र के बारे में अलग 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 कथन, जो अलग 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 उनकी वो है, वहां से भी हम जान सकते हैं। फिर कहता है कि जो नक्षत्र है, जो हमारे ऊपर आसमान का जो 27 स्टार्स है, कहता है कि राजा दक्ष थे प्राचीन काल में, राजा दक्ष की 27 कन्या थे, 27 कन्या। और उन दिस आर ऑल माइथोलॉजी। भाई हुआ था कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इट हैपेंड। और इसमें जो नॉलेज छुपा है, जो ज्ञान छुपा है, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो 27 कन्या के साथ चंद्रमा की शादी दिया गया था, मैरिज। चंद्रमा का 27 पत्नी था, अलग 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 टर्म से अलग 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 जगह है। देखिए ये तो माइथोलॉजी है, लेकिन हमारा क्या है, हमारी जो जीवन है, हम इंसान है ना, हम अपने अपने कर्म के आधार पे अपना कर्म फल भुगत रहे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, किसी का दुख है, किसी का दर्द है, किसी का अच्छाई है, किसी का बुराई है, चाहे जो भी है। हम हमेशा चाहते हैं कि अपना जो कष्ट है, अपना पीड़ा है, उसको थोड़ा काउंटर करें। और इसी कारण ऑकल्ट की दुनिया में सभी लोग अपना कदम रखते हैं। एस्ट्रोलॉजर वास्तुकार के पास क्यों लोग आते हैं? भाई अपना समस्या है, समस्या का समाधान चाहते हैं लोग, हल चाहते हैं। तो इसी आधार पे ये जो वास्तु जो शास्त्र है, जो वास्तु है या ज्योतिष शास्त्र है, इसमें जो कनेक्शन है वो एक कनेक्शन है एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु कोर्स आप सभी बहुत लोग किए हो, मैं भी कराया।
एस्ट्रोवास्तु में बहुत सारा थ्योरी है, हिट थ्योरी है, बहुत सारा चीज है। मैं उनका एडवांस करवाया। हिट थ्योरी का भी एडवांस। हिट थ्योरी काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटेशन तक। मैं अपना जीवन में भी देखा, हिट थ्योरी काम करता है। मान लीजिए 1 महीना हिट थ्योरी फट से काम करता है, फट से, बट उसका जो लॉन्जिविटी है 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वो काम गायब हो जाएगा, जैसे कि वैसे हो जाएगा। उसको हम कैसे पकड़ के रखें भाई? जब हम काम करते हैं ऑकल्ट में, हम जब आए हैं, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ 8th हाउस। जब हम ऑकल्ट में आए हैं तो भाई गहराई में जाके अंदर छुपा क्या है ये तो ढूंढना ही हमारा काम है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये प्रश्न है मन में, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। वी आर ऑल डेस्टाइन्ड टू बी हियर। आप में जो भी आए हो, मैं भी हूं, जो भी है, सभी ऐसी अष्टम के खेल है। हम सब अष्टम के मारे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने देखा कि नक्षत्र का जो देवता है, नक्षत्र का जो देवता है और वास्तु का जो देवता है, उसमें कनेक्शन है। और हम, देवता तो देवता है भाई, देवता को अगर हम पूजन करेंगे, देवता को अगर हम खुश करेंगे, देवता खुश हो जाएगा, बेटा जाओ तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल खेल। देवता खुश तो हमें हमें खुश कर देगा। तो हमारा काम क्या है, देवता को खुश करना। इसीलिए तो हमारे सनातन में इतना पूजन पाठ की बात है। भगवान की पूजन करोगे, भगवान को थोड़ा खुश करे। हम तो साधु संत नहीं है। अगर साधु संत है तो ये जगह ठीक नहीं है। साधु संत तो भाई तुम तुम्हारा कोई दुख सुख कुछ नहीं है। साधु संत हो तो तुम्हारा कोई दुख सुख कुछ नहीं है, तुम्हारा भूख प्यास कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ ईश्वर की जो है वो चरण चाहिए। हम संसारी है, हमारा बीबी है, बच्चा है, संसार है, रुपया है, पैसा है, दुख है, सुख है, सब कुछ लेके है हम है। और जो सुख सब कुछ लेके है वो पाने में कहीं पे झंझट हो रहा है, पाके भी झंझट हो रहा है। अगर पाने में भी झंझट है, पाके भी झंझट है, तो ये झंझट से हम कैसे मुक्ति पाएंगे? हम अपने अपने कर्म के आधार पे, हम क्या कर्म कर रहे हैं हम जानते ही नहीं है। हम सही या गलत कर रहे हैं ये भी हम जानते नहीं है। वो यार, हम जो इंसान है ना, हम अपने अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं। हम जो भी कर लेते हैं, कभी सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, बट बाद में दिखाई दिया कि वो अच्छा नहीं किया, गलत किया था, उसके लिए हमें गलत रिजल्ट मिल रहा है। तो चाहे जो भी हम करें, हम सभी इस देवता और असुर, मतलब देव और दानव की, मतलब इनकी जो भूलभुलैया में हम फंसे हैं। तो इस नक्षत्र और देवता का जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन के आधार पे हमारी ये कोर्स है। और मैंने रिजल्ट देखा, बहुत दिन से देखा। फिर मैंने सोचा भाई एक नक्षत्र वास्तु का, ग्रैंड नक्षत्र वास्तु करके एक कोर्स लॉन्च कर दूं। बट इसका जो है, ये नॉट ओनली नक्षत्र, नॉट ओनली वास्तु, इट्स ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और मैं आधा अधूरा कुछ सिखाता नहीं हूँ। मैं जो भी करूंगा पूरा का पूरा करूंगा। मेरे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी मुझसे किए हुए हो, बहुत सारे लोग वास्तु किए हुए, आप लोगों का रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम कोर्स है, थोड़ा फास्ट कोर्स है, हेवी कोर्स है। मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स दूंगा इसमें। 6 बुक्स दूंगा, 6 ई बुक्स, 6 ई बुक्स दूंगा, 6 ई बुक्स, बड़ा बड़ा। एक वास्तु का बुक्स दूंगा, एस्ट्रो वास्तु का बुक्स दूंगा, पराशरी मतलब बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बुक्स दूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी का बुक्स दूंगा, बहुत सारा नोट्स दूंगा। पढ़ के आप परेशान हो जाओगे। अगर आपका पढ़ने का इंटरेस्ट है, सीखने का इंटरेस्ट है, रिसर्च करने इंटरेस्ट है, लग जाओ, आ जाओ। कोर्स में क्या क्या करवाने वाला हूं मैं, थोड़ा मैं दिखा दूं आप सबको, दिस थिंग्स, सब कुछ बता दूं। मैं लुका छुपी करने वाला लोग नहीं हूँ। आप सभी जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो कि मैं लुका छुपी करता नहीं, जो भी करता हूँ आमने सामने करता हूँ। और पहले मैं बता दूं क्या क्या होने वाला है, फिर आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप लोगों का समय कीमती है, आप लोग बैठे हो भाई, 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठोगे, उसके ज्यादा नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि सबका अपना अपना काम है, गर्मी भी शुरू हो गया है। तो मैं इस कोर्स का जो सिलेबस है, ऐसे ही सिलेबस तो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा जो जो करवाने वाला हूँ मैं थोड़ा बता दूं। मैं इस कोर्स में कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से लेके दूंगा। इस कोर्स में मैं महावास्तु का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर एस्ट्रो वास्तु बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट के ऊपर, अष्टक वर्गा वगैरह वास्तु सब कुछ बताऊंगा। फिर मैं एस्ट्रो वास्तु के पास बाद जो नक्षत्र वास्तु, जो जिस कारण ये कोर्स को डिजाइन किया, वो एक गहरा पाठ है। उस जगह पे भाई मैं अनाड़ी लोगों को नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। पहले नाड़ी बनो, पहले सीखो चीज को, फिर जो गुप्त विद्या है उसको सीखो,
फिर उसके ऊपर रिसर्च करो, काम करो और रिजल्ट दो। तो मैं क्या क्या होने वाला हूं पहले बता देता हूं, ठीक है? थोड़ा धीरज रख के बैठिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा क्या क्या होने वाला है। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। देखो, मेरा जो इंस्टीट्यूट है ना, यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस, ये ISO सर्टिफाइड है। मैं जो सर्टिफिकेट देता हूँ ISO सर्टिफाइड है, ठीक है? कोर्स में क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी प्लस महावास्तु प्लस 27 नक्षत्र एनर्जी इक्वल टू एक्यूरेट रिजल्ट। रिजल्ट सोचिएगा चीज को, ये रिजल्ट मैं बहुत प्रेडिक्टिव कोर्स करवाया, अब ये रेमेडी होगा, एक्यूरेट रेमेडी। देखिए, ज्योतिष की अगर बात है तो 8-10 रेफरेंस पॉइंट, हम तो धरती में रहते हैं ना भाई, वी ऑल हम धरती में रहते हैं, और भाई सन है, जुपिटर है, सब ग्रह है, ठीक है जी? जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उस एस्ट्रोलॉजी का 4 पिलर्स है, 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, 12 हाउसेस, 27 स्टार्स। इन डेप्थ बताऊंगा सब कुछ। इनकी धारणा के बिना ज्योतिष तो होगा ही नहीं। 12 राशि क्या है, 12 राशि के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बताऊंगा। इसमें बताने का नजरिया मेरा थोड़ा अलग होगा, क्योंकि भाई एस्ट्रो वास्तु कनेक्टेड होगा ना, वास्तु कनेक्टेड होगा। देखो, हमारा जो बॉडी है ना, इस बॉडी का जो पार्ट्स है ऊपर से नीचे तक, कौन सा अंग कौन सा राशि में आता है, ये यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हो, एरीज, टॉरस, जेमिनी, क्योंकि ये लगेगा रेमेडी करने के लिए, लगेगा एस्ट्रो वास्तु में लगेगा। हमारा जो 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट्स, इन 9 ग्रह के बारे में भी हमें बातचीत करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल खुल के बात करना पड़ेगा। और ग्रह की जो बातचीत होगा वास्तु शास्त्र को समझने के लिए, भाई एस्ट्रोलॉजिकल तो प्लैनेट्स की बात है, बट वास्तु समझने के लिए प्लैनेट्स को हम कैसे समझे, क्योंकि हमें तो वास्तु के साथ ज्योतिष का कनेक्शन करना है ना। हमारा जो राशि है ना, जो 12 राशि है, इन 12 राशि के बारे में हम समझेंगे। राशि का लॉर्ड कौन है, एरिस, मार्स, टॉरस, वेनस, ये मैं समझाऊंगा। इसके बाद 12 भाव है, 12 हाउस मैं समझाऊंगा। 12 भाव का जो एट्रीब्यूट्स है हमें समझना पड़ेगा। परंतु इसका जो मेन जो होगा कि भाई हम वास्तु को समझने के लिए ही हम एस्ट्रोलॉजिकली करेंगे, बट वास्तु का थोड़ा काम है। देखो, हमारा जो कुंडली होता है ना, हम कुंडली कैसे पढ़ते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुंडली है, ये कुंडली हम कैसे पढ़ते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मैं नॉर्थ इंडियन में ही कराऊंगा इस कोर्स को, ठीक है? साउथ इंडियन में मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट या लग्न, लग्न की धारणा क्या है भाई, क्योंकि मैं हम ना केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ, केपी एस्ट्रोलॉजी बड़ा स्पेसिफिक है, केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु को हम कनेक्ट करेंगे। और केपी एस्ट्रोलॉजी में लग्न की कंसेप्ट, एस्ट्रोलॉजी में लग्न की कंसेप्ट दरकार है। लग्न मतलब हम खुद है, जितना भी झंझट, जितना भी अच्छाई बुराई, सब कुछ अपने ऊपर ही होता है ना भाई। दुनिया क्यों है, हम दुनिया में है, दुनिया हम पे है, इसीलिए हम है तो दुनिया है। तो हम पहले अपने आप को समझे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लगना, खुद को समझो। डिफरेंस बिटवीन D1 चार्ट एंड भाव चलित चार्ट। भाव चलित चार्ट क्या है, हम ना एक भाव चलित चार्ट समझेंगे, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी करना है, इसलिए भाव चलित कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसीलिए जो D1 चार्ट होता है, जिसको हम लगना चार्ट कहते हैं, उसको D1 चार्ट कहते हैं। उसके साथ भाव चलित चार्ट का डिफरेंस क्या है, ये हमें समझना है। प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम, ये भी हमें समझना है। प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम हम इसलिए समझेंगे क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, भाव चलित चार्ट की तरफ जा रहा है। और भाव चलित चार्ट में जो भाव की शुरुआत, अग्र, भावाग्र समझना है, इसीलिए प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम समझना है। मैं समझाऊंगा, मैं एक एस्ट्रोलॉजी में समझाता हूँ, तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, तो मैं समझाऊंगा इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ कुंडली, कुंडली कैसे पढ़ते हैं समझाऊंगा मैं, आगे जाऊंगा। हॉरोस्कोप रीडिंग टेक्निक, कैसे हम हॉरोस्कोप को रीडिंग करेंगे, किसी भी का पत्री, जन्म पत्री, कुंडली कैसे पढ़ेंगे। भाई ज्योतिष करेंगे तो हॉरोस्कोप पढ़ना आना ही पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे बताऊंगा मैं। साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, इस कोर्स में ना एकदम मैं ऐसे मतलब वो नहीं रहूंगा कि भाई मुझे सिर्फ केपी सिखाना है या केपी सीखना है, क्योंकि वास्तु करना है ना,
तो हमें पहले भाई थोड़ा वैदिक ज्योतिष या पराशरी जो ज्योतिष है उसके कुछ टर्म्स हम समझेंगे। उसके टर्म समझने के बाद हम केपी में जाएंगे, केपी का रूल करेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल क्या है, साइन लॉर्ड थ्योरी, स्टार लॉर्ड थ्योरी, सब लॉर्ड थ्योरी हम करेंगे। करने के बाद केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन कैसे करते हैं उसका रूल करेंगे। देखिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स। हमारे जीवन में कोई भी झंझट, कोई भी अच्छाई बुराई हम कैसे समझे, उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक में समझाऊंगा। मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इवेंट्स, मतलब एटसेट्रा, मैरिज, चाइल्ड बर्थ वगैरह वगैरह मैं समझाऊंगा। भाई समस्या तो इसी से ज्यादा होता है और बहुत सारा समस्या है, सब समझाऊंगा मैं। राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी, जो राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष जानने के लिए जो दरकार है मैं सब बता के जाऊंगा। राहु केतु रूल, कैसे राहु केतु को देखते हैं, दे आर द मेन प्रॉब्लम। पूरा ब्रह्मांड में, सृष्टि में ये राहु के कारण ही जितना झंझट हुआ। अगर भगवान देवताओं ने अमृत का प्याला लेके खुद पी लेते तो देवता अमर बन जाता और असुर अमर नहीं बन पाते। तो देवता हमेशा असुरों के ऊपर भारी पड़ता था और असुर हमेशा डैमेज हो जाता था, देवता सब कुछ बढ़िया करता था। लेकिन ये राहु महाराज देवता बन गया, अमर बन गया, बस असुर राहु कभी कभी देवता के ऊपर भारी पड़ना चालू हुआ। और हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, इसीलिए सबके जीवन में राहु के कारण। हिडन सिग्निफिकेशन इन केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति ज्योतिष में बहुत सारा हिडन सिग्निफिकेशन है, मैं समझाऊंगा इसमें आपको। टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये भाई केपी एस्ट्रोलॉजी हो रहा है तो टेनेंटेड अनटेनेंटेड दरकार है प्रेडिक्शन के लिए। रूलिंग प्लैनेट समझाऊंगा। रूलिंग प्लैनेट्स का बहुत सारा प्रयोग है, मैं इसमें ब्रीफली समझाऊंगा रूलिंग प्लैनेट्स को। रूलिंग प्लैनेट का बहुत सारा यूजेस समझाऊंगा, हाउ टू यूज रूलिंग प्लैनेट। दिस इज कंप्लीटली एन अप्लाइड कोर्स, ये एक अप्लाइड कोर्स होगा। रूलिंग प्लैनेट समझाऊंगा। पुनर्भु योग भी थोड़ा समझना पड़ेगा। बीटीआर, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, क्योंकि केपी करेंगे ना, बीटीआर भी समझाऊंगा मैं। भीमशोत्री दशा सिस्टम, इसको बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। हमारी जो दशा सिस्टम बोलता है ना, ग्रह की दशा, भीमशोत्री दशा सिस्टम। देखिए, ग्रह ज्योतिष में क्या होता है, दशा की खेल, और वास्तु में क्या होता है, दिशा की खेल। अब हम दशा दुशा को कनेक्ट करेंगे। होरारी प्रिंसिपल, भाई होरारी एस्ट्रोलॉजी समझाना पड़ेगा। प्रश्न ज्योतिष जिसको कहते हैं, किसी के पास अगर कुंडली नहीं है तो होरारी जानना पड़ेगा। बहुत सारा जगह में आप वास्तु करने के लिए गए हो तो वहां पे होरारी जो एस्ट्रोलॉजी का कितना प्रयोग है वो भी हमें जानना पड़ेगा। अब साइंटिफिक महावास्तु कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। साइंटिफिक, देखो यहाँ पे कोई मतलब टोटो फोटो वाला रूल नहीं है, दिस आर ऑल साइंटिफिक रूल। यहाँ पे जो 4 दिशा, मैंने क्या बोला कि भाई वास्तु तो दिशा का खेल है, तो 4 दिशा वास्तु शास्त्र में समझाऊंगा। फिर 4 कॉर्नर्स, 8 दिशा की बात समझाऊंगा। फिर हम, क्योंकि महावास्तु करेंगे ना, तो भाई वास्तु का ग्रिडिंग टेक्निक हम समझेंगे, कंपास की यूज समझेंगे, हाउ टू यूज कंपास, ग्रिडिंग करने के लिए कंपास, गूगल अर्थ की यूज समझेंगे, हाउ टू यूज गूगल अर्थ, ये सिखाऊंगा मैं सबको। हम 16 जोन्स, देखिए दिस इज शक्ति चक्र। शक्ति चक्र का हम यूज कैसे करेंगे, आप लोगों को थोड़ा, जिनके पास शक्ति चक्र है तो अच्छा, नहीं तो शक्ति चक्र ये 200-250 रुपया कीमत है। प्लास्टिक का एक 360 डिग्री वाला स्केल है, ये खरीदना पड़ेगा वास्तु जानने के लिए। दिस इज वास्तु, दिस आर द देवतास इन वास्तु। ये जो आप लाल पीला नीला हरा सब देख रहे हो, these are vastus, these are the वास्तु देवतास, ठीक है। 16 जोन्स, 16 जो जोन्स है, 32 जो एंट्रेंस है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वास्तु का ग्रिडिंग करेंगे कैसे, आज के दिन में जो मॉडर्न वास्तु है, किसी का फ्लैट, किसी का जो भी है, उसको हम कैसे करेंगे, ऐसे हम कैसे ग्रिड करेंगे, ऐसा ग्रिड होता है, ठीक है। ये एक मैनुअल ग्रिड है, किसी ने हाथ से बनाया था, दिस मैनुअल ग्रिड, दिस टाइप ऑफ ग्रिड्स मैं समझाऊंगा आप लोग को। 16 जोन्स इन वास्तु, वास्तु का जो 16 जोन्स है ये समझाऊंगा मैं। 32 एंट्रेंस इफेक्ट, वास्तु का जो तो बोलता है ना कि भाई हमारा द्वार, मुख्य द्वार, वास्तु में बहुत गहरा बात है, क्योंकि ये सब चीज हम नक्षत्र से, सब चीज हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, बट पहले तो सीखना पड़ेगा ना, चीज क्या है पहले जान लो, फिर तो कनेक्शन होगा। 5 एलिमेंट्स थ्योरी, पंच तत्व समझाऊंगा। हमारे वास्तु के अंदर जितना भी मकान, जितना भी सब कुछ है ना, बेडरूम, स्टडी रूम, टॉयलेट, पूजा घर, किचन, लॉकर, सब समझाऊंगा मैं, इनके इफेक्ट समझाऊंगा एज पर महावास्तु प्रिंसिपल। पूरा वास्तु शास्त्र का जो है बेसिक से लेकर समझाऊंगा। राहु केतु इन वास्तु, झंझट के कारण तो ये दोनों ही है, राहु और केतु।
और वास्तु के अंदर हम इसको कैसे देखेंगे? मैंने क्या बोला, ब्रह्मांड सृष्टि का सबसे बड़ा पहला समस्या कौन किया था? राहु। और वो जो समस्या शुरू किया था, अब वो समस्या चलता ही रहा और जीवन भर चलेगा। वास्तु बैलेंसिंग टेक्निक, वास्तु को बैलेंस करने का बहुत प्रकार का टेक्निक्स है महावास्तु में, सब समझाऊंगा मैं। वास्तु प्रोग्रामिंग टेक्निक, किसी भी वास्तु को हम कैसे खुशहाल वास्तु बनाएंगे, इस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स बनाऊंगा। अब अभी जो हो रहा है, दिस आर बेसिक थिंग्स, ठीक है, अभी हम बेसिक में ही है। ये जो देवता है ना, वास्तु देवता, दिस इज द अल्टीमेट थिंग्स। 45 देवता, इस देवता के ऊपर ही हमारा बातचीत होगा। मैं देवताओं का भी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दूंगा, देवता का एनर्जी है क्या, कैसे उसके प्रभाव होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, मैं बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा। अष्टक वर्ग वास्तु, अष्टक वर्ग जो है ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष का एक पार्ट है अष्टक वास्तु। अष्टक वर्ग का वेरी नाइस यूज है। वास्तु में हम कैसे इसको यूज करेंगे, हमारा डे टू डे लाइफ में कैसे इसको यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे, समझाऊंगा मैं आप सबको। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है ना, इस नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स के ऊपर नक्षत्र के बातचीत होगा। क्या है नक्षत्र, क्या है उसमें, मैं जितना बोलना संभव है भाई। सिर्फ नक्षत्र के ही बात अगर कोई बोलता रहे ना, 5 साल लग जाएगा। अब अगर आप सुनता जाओ, 5 साल लग जाएगा, इतना गहरा है। लेकिन इस कोर्स में जितना संभव मैं ज्यादा आपको बोलूंगा, बुक्स दे दूंगा, नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स के ऊपर बुक्स दे दूंगा। जो नक्षत्र बुक्स है, वो बुक्स की कीमत है आज के दिन में कम से कम 11 to 12,000 बुक्स की कीमत है। मैं आप लोगों को गिफ्ट कर दूंगा, ई बुक्स गिफ्ट कर दूंगा, आप लोग प्रिंट कर लोगे, नया खरीदोगे तो 11-12 हजार रुपए लगेगा। यूज ऑफ नक्षत्र हिडन रूल्स, नक्षत्र का यूज कैसा है, क्या है नक्षत्र यूज, मैं हिडन रूल समझाऊंगा। बहुत सारा चीज मैंने सब कुछ यहाँ पे बोल नहीं पाए, क्योंकि इतना इतना चीज है, वो धीरे धीरे होगा सब। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल पे, भाई ज्योतिष होगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल टर्म्स में हम कैसे नक्षत्र यूज करेंगे, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल में मैं समझाऊंगा, बट उसका जो एक्चुअल रिजल्ट हम करवाएंगे वहां पे वास्तु में जाके। नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स है, थोड़ा छोटा है ये नक्षत्र का, ये मैं पूरा अलग अलग पीडीएफ दूंगा, बुक्स भी दे दूंगा, ये समझाऊंगा मैं। जो हमारी नक्षत्र है ना, दिस आर द नक्षत्र, और राशि के साथ नक्षत्र का जो कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन, इसको हम समझेंगे, दरकार है समझने का। नक्षत्र देवता, 27 नक्षत्र का जो अलग अलग एप्टीट्यूड है, उनकी जो देवता के है, क्या है उनकी देवता, उनकी देवता का वास्तु से कनेक्शन क्या है, मैं समझाऊंगा। देखो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र अर्थात नक्षत्र वास्तु देवता, ज्योतिष, महावास्तु का कंबाइंड दिस कोर्स, इसलिए मैं ये सिंबल ऐसे बनाया। अब एस्ट्रो वास्तु पार्ट में जाएंगे। नक्षत्र एस्ट्रो महावास्तु, इसका नाम मैंने दिया हीट थ्योरी, बट एडवांस्ड, जो सब जानते हैं, लेकिन जो सब कुछ ना जानते हैं इस कोर्स में, वो होगा एडवांस में क्या होगा। हीट थ्योरी क्यों काम नहीं करता है, नक्षत्र एक्टिवेशन टेक्निक्स, हम कैसे नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे, नक्षत्र एक्टिवेशन टेक्निक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में समझाऊंगा, आपको जो पसंद है आप वही करोगे। हाउस एक्टिवेशन टेक्निक्स, हमारा जो ज्योतिष में बड़ा भाव होता है ना, इन बड़ा भावों को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। आप कहेंगे अच्छा चलो हमारा धन भाव को एक्टिवेट कर दो, हमारा पैसा ही पैसा आ जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि धन भाव एक्टिवेट कर दोगे तो दिन भर पैसा आएगा, तो आप मतलब आप वो नहीं पकड़ नहीं पाओगे। कहते ना, बोलो भगवान को ना कुछ मांगना उचित नहीं है। एक बार भगवान को किसी ने बोला, भगवान बड़ा ही सूखा मौसम है, बारिश दो। भगवान ने बोला, जब जितना बारिश देना है वो तो मैंने अब पहले फिक्स करके रख दिया, डेस्टिनी इज फिक्स, काहे तुम सोच रहे हो, जब देना है मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला नहीं भगवान, सब सूखा पड़ रहा है, आपको बारिश देना है तो मतलब प्रॉपर टाइम में नहीं है। भगवान बोला चलो ठीक है बारिश देते, इतना बारिश दे दिया, बाढ़ हो गया, इतना बाढ़ हो गया कि सब डूब गया। अब बोला कि भगवान इतना काहे बारिश दे रहे हो, थोड़ा बारिश घटाओ। तो हमारे जीवन में ऐसे होता है, जब हमें जो भी चीज हम पाने के लिए हमारा दरकार है, भगवान हमें देता है। फिर भी कभी कभी हम पकड़ नहीं पाते हैं, कभी कभी हम ले नहीं पाते हैं, कभी कभी दरकार पड़ता है। तो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक्स हम कैसे इसको यूज करेंगे, ये मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा। देवता एक्टिवेशन टेक्निक्स, जो देवता है ना 45 देवता, उनको हम ऐसे एक्टिवेट करें, नॉट ओनली एक्टिवेट, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। टेक्निक्स क्लास होगा गूगल मीट में, ऑनलाइन में होगा, गूगल मीट में होगा, ठीक है। हर क्लास का मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, डोंट वरी। वीकेंड क्लास ऑन एवरी
सैटरडे एंड संडे, वीकेंड क्लास ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM। बहुत सारे लोगों का वीकेंड में ही होता है, तो इसलिए मैंने ये वीकेंड क्लास रखा। सैटरडे संडे 9 PM आ जाओ भाई, हर हफ्ता का पूरा काम करके 2 दिन थोड़ा सीख लो, फिर हफ्ता भर पढ़ो। क्लास लैंग्वेज हिंदी, क्लास लैंग्वेज हिंदी, स्टडी मटेरियल इंग्लिश, बुक्स भी इंग्लिश में होगा, राइट। टोटल कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्स 6 months और अप्रोक्स 50 hours। मैंने देखा कि 50 घंटा का कोर्स होगा, ज्यादा भी हो सकता है, 50-60 भी हो सकता है, बट अप्रोक्स 50 घंटा। और 6 महीने अप्रोक्स, हो सकता है कि 4 महीने में खत्म हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन मैंने जो देखा भाई अप्रोक्स ये लगेगा। दिस इज द फर्स्ट बैच, इस कोर्स मैंने जो डिजाइन किया, दिस इज द फर्स्ट बैच। तो पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा भाई कितना टाइम, मैं मोटा मोटी टाइम बताया, ठीक है जी, लेकिन मजा लगेगा, डोंट वरी। कोर्स गिफ्ट 6 ई-बुक्स दूंगा, ठीक है। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, एक केपी एस्ट्रोलॉजी का, एक एस्ट्रो वास्तु का, एक नक्षत्र का 2 बुक, एक मेडिकल एस्ट्रो वास्तु का 6 बुक्स दूंगा, 6 ई-बुक्स दूंगा। दिस इज द गिफ्ट फॉर दिस कोर्स। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ लॉन्ग, भाई कभी मैं हटाऊंगा नहीं, हटाता नहीं हूँ। जो भी आप लोग को मेरी यहाँ पे हो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके बैठो, बहुत पुराने दिन का, अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया। रिसर्च बैकअप, मैं रिसर्च बैकअप दूंगा, क्योंकि दिस इज अ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। आप लोग रिसर्च करोगे तो उसका मैं रिसर्च बैकअप दूंगा। मैं देखूंगा कोई ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम भी रहेंगे, आप लोग अपना काम करो, रिसर्च करो, उसका बैकअप दूंगा, नॉट ओनली विद इन दिस कोर्स बट आफ्टर दिस कोर्स ऑल्सो। क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप्रैल 2026, 5 अप्रैल को रविवार को है। कोर्स फीस INR 27,000 ओनली। ये कोर्स का फीस बहुत होना चाहिए, लाख रुपए होना चाहिए, 50,000 रुपए होना चाहिए, बट मैंने 27,000 रखा। बट इसमें मैं निश्चित रूप से डिस्काउंट दूंगा। मेरा जीपे नंबर है 9903103758, ठीक है जी। अब बात है, क्या बात है? बात है भाई कि मेरा जितना बोलना था मैंने बोल दिया, और मैंने क्या कहा, मैं डिस्काउंट भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं, ये कोर्स इसका मैंने बहुत कोर्स करवाया, इससे भी पहले करवाया, और ये भी मैंने डिजाइन किया। मैंने कहा कि दिस इज द, मतलब मेरे डिजाइन किया हुआ फर्स्ट जो है। देखिए, अगर आप लोग आज और कल के अंदर इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो इस कोर्स का फीस होगा 19,000। और भी कुछ अगर आपका बातचीत करना है, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं निश्चित बताऊंगा। ये कोर्स एक कंप्लीट कोर्स है, मैं एकदम एक साइड से जितना भी करवाऊंगा, हालांकि इसका जो अपना सिलेबस है मैं आप सबको भेज दूंगा, और ये जो कोर्स है मैं इसको मैं ऐसे करवाऊंगा, ऐसे दिखाता हूं, मैं ऐसे करवाऊंगा। शेयर किया, देखा, आप देख रहे हो ना, जो है आपका, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, प्लेनेटरी पोजीशन है। आप देख रहे हो कि हर प्लेनेट का एक नक्षत्र होता है, हर कस्प का एक नक्षत्र होता है, हर सबलॉट, उसकी स्टार लॉट, सबका अलग अलग नक्षत्र होता है। हम इसको कैसे यूज करेंगे? केपी एस्ट्रोलॉजी आप जानते हो कि पिन पॉइंट होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन पिन पॉइंट होता है, तो हम पिन पॉइंट जो है, पिन पॉइंट रूल में जाएंगे, और पिन पॉइंट रूल में जाके हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है जी। तो नक्षत्र का जो प्लेनेट, उसकी नक्षत्र, हाउस उसकी नक्षत्र, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है भाई? व्हाट यू वांट टू नो, बताइए मुझे, बताइए जी। किसी का मन में कोई प्रश्न है तो बोलिए। सौरभ जी बोलिए, दिनू जी। मैं लुका छुपी करता नहीं, मैं सामने सामने बात करता हूँ भाई। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है मन में। आप कैसे हो अभी? आप कहाँ पे अभी? यहाँ पे इंडिया या लंदन? नहीं, लंदन लंदन। ओह, फाइन।
भाई मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप लंदन से हो और मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं। दिस इज फॉर्चून ऑफ माइन। ठीक है, बताइए 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 दिलीप बाबू, दिलीप बाबू, नलिन कांत जी, जितेंद्र नलिन जी। कांत जी, जितेंद्र जी। सर इसका कोई सॉफ्टवेयर भी देंगे आप, नहीं एस्ट्रोलॉजी का या नहीं वास्तु नहीं का? नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा मैं। देखिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा मैं। आ, देखिए आपका पीछे क्या चल रहा है? पीछे क्या चल रहा है? आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप थोड़ा बात म्यूट कर है लीजिए, प्लीज। बात कि है भाई कि भाई सॉफ्टवेयर अपना अपना चॉइस। आप एस्ट्रोसेज जो फ्री होता है ना, उसमें भी आप काम कर सकते हो। और वास्तु में मैनुअल सिखा दूंगा, एप्लीकेशन भी सिखा दूंगा। अच्छा मैंने बताया नहीं, मैं आप लोगों को वास्तु का जो काम धाम है वो कैसे हम जियोजेब्रा एप्स को यूज करेंगे मैं समझा दूंगा, कैसे हम कैनवा फ्री वाला है उसको समझा दूंगा। और एस्ट्रोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर बात है, अब जितना भी फ्री सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप एस्ट्रोसेज का हो, दे आर गुड है, खराब नहीं है। एक्चुअल क्या है ना, जितना कीमती सॉफ्टवेयर है वो हमारी मेहनत को घटाता है और थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी देता है प्रेडिक्शन में। लेकिन हमारी ये वास्तु, हमारी ये जो नक्षत्र ज्योतिष करने के लिए जितना भी फ्री सॉफ्टवेयर में आपका काम चल जाएगा। आप अगर चाहते हो कि मुझे सॉफ्टवेयर लेना है, आज के दिन में अच्छा कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर 25,000 के नीचे नहीं है। अब आपका जब समय होगा, आपका जब संभव होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपका जो अच्छा होगा तब आप ले लीजिएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर जितना भी है, चाहे आप होरोसॉफ्ट कहिए, चाहे आप एस्ट्रो ऑफिस कहिए, दे आर ऑल 25,000, 25K। तो मैं भाई झूठ मूठ का 500-700 का फ्री का सॉफ्टवेयर देके आप लोगों का गलत सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा। आप सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर आप जो पराशरी वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी का जो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप जगन्नाथ थोड़ा यूज करो, इट्स फाइन। और केपी के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। केपी के लिए कम कीमत वाला केपी स्टार 1 है। केपी के लिए मैं ट्रू एस्ट्रोलॉजी यूज करूंगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी करीब 10,000 रुपए का कीमत है, लेकिन फ्री में भी काम हो जाएगा। मेरा बोलने का सीधा मतलब फ्री में भी आपका काम हो जाएगा शुरू में। मैं आप लोगों को मैं ना बेसिक फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर बात करता हूँ कि भाई पहले आप चीज को समझ जाओ, फिर आप अपने आप उसको कर पाओगे। ठीक है, जितेंद्र जी आप म्यूट हो गए हो। सब लोग देरी में आए हैं। नंदन सर जी, मैं बोल रहा हूँ ये जो वास्तु का है, महावास्तु, इसको आप बिल्कुल बिगिनिंग से कराओगे? एकदम बिगिनिंग से करवाऊंगा। मैं आधा अधूरा करवाता नहीं हूँ, एकदम बिगिनिंग से करवाऊंगा। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जिनका कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और सर ये क्लास कितने टाइम की होगी? 9 बजे से 9 बजे से क्लास शुरू होगा, 10:30, 10:25, 11:15 या कभी 10। मतलब 1 घंटा मिनिमम होगा। अपर लिमिट क्या है ना, आप मेरी जितना भी स्टूडेंट है सब जानते हैं, कभी कभी फ्लो ऐसे आ जाएगा, आपको भी सुनने अच्छा मजा आ रहा है, मुझे भी बोलने में मजा आ रहा है, तो भाई चलेगा क्लास। हाँ जी। कभी कभी स्टूडेंट बोलेगा भाई अभी आज छोड़ दीजिए, छोड़ दो। मैं भाई मजे में रहता हूँ, मजे में काम करता हूँ, मजे में बात करता हूँ। बताइए ये जो ई बुक्स वगैरह जो दोगे आप, इसके अंदर ये मतलब पूरा कोर्स है, इसके अंदर भी इसको हम पढ़ के भी ये मैं जितना इस कोर्स में जितना स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ, आप पढ़ के खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा दूंगी भाई। भाई मैंने इतना सालों से, मेरा भी तो गुरुजी थे, मुझे तो उन लोगों की दया मिला है, तो मैं तो वही सब इकट्ठा करके देने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है सर। और बताइए, अनूप जी है, नंदन जी फ्रॉम वेयर है? अभी आप कहाँ पे हो, केनिया या इंडिया? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं भी इंडिया में आया है सर। अच्छा, छुट्टी में आया है जी सर। ठीक है, और बताइए कैसे हैं सर? बहुत दिन हो गया। फाइन, मैं एकदम बढ़िया हूँ, जी सर। नक्षत्र की दया से मैं बढ़िया हूँ। जी सर। हाँ। बताइए। कोर्स भी इंटरेस्टिंग है बहुत,
सर ये जो वास्तु टोटली हाँ। नक्षत्र मतलब 27 जो नक्षत्र है, नक्षत्र के ऊपर में हमारा टोटल जो रेमेडियल प्रोसेस है, रेमेडियल प्रोसेस नक्षत्र के ऊपर होगा। सभी रेमेडी मैं बताऊंगा, लेकिन नक्षत्र एक वहां पे हर जगह पे नक्षत्र ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ, सभी रेमेडी मैं बताऊंगा। हो सके मैं जेमोलॉजी में इसमें एक बार घुसा दूंगा। मुझे लगा कि जेमोलॉजी का एक पार्ट है, मैंने आज ही सोच रहा था कि भाई इतना बड़ा कोर्स किया तो जेमोलॉजी में दे दूंगा, समझा दूंगा मैं जेमोलॉजी कैसे होते हैं, ठीक है, उसका Yes, जितना sir. भी जो है दे दूंगा। 6 महीना चलेगा तो, और कभी कभी हफ्ता में 6 2 क्लास months. चलेगा ना, कभी कभी हफ्ता में मैं आप सबसे बात करके, क्योंकि तो मैं तो रात के 9 बजे कहाँ बात करता हूँ भाई, 9 बजे सभी का सब काम हो जाता है, तो 9 बजे के बाद कभी कभी बुला लूंगा, आ जाओ भाई, कोई दिन आ जाओ भाई, थोड़ा हम बकबक कर लेंगे, ठीक है। और बताइए। Yes, sir. सर ये जो कोर्स होंगे ये टोटली एकदम मतलब स्टार्टिंग से, मतलब महावास्तु का जो टोटल स्टार्टिंग से हम लोग जैसे स्टार्ट किया था ऐसे स्टार्टिंग से टोटल एकदम एकदम फिर नॉलेज से हम लोग आप लोगों का हाँ रिफ्रेश हो जाएगा, आप लोगों का हाँ हाँ रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है जी, यस सर, भाई। जो भी आप लोग मेरे पहले स्टूडेंट हो, कभी कभी मुझे बातचीत करिएगा, दरकार पड़े तो फोन कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। यस सर। तो भाई ये कोर्स जो है 5 अप्रैल से चालू हो रहा है। आप लोग अगर आज या कल विद इन दिस 2 days जो भी ज्वाइन कर लोगे, डिस्काउंट प्राइस 19,000 ऑल ऑफ यू, उसके बाद भाई 27,000। और मेरा जो स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, वो लोग मुझसे बात करेगा, मैं उन लोगों का पिछला जितना भी फीस था वो डिडक्ट कर दूंगा, एक बार बात कर लीजिएगा मुझसे। बट और हाँ, जो रिसर्च होगा, जो इसमें जो रिसर्च चलेगा, जो रिसर्च आप लोगों का, मैं रिसर्च का बैकअप दूंगा, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया वो तो काफी है। अब आप लोगों को मैं जो ओपन कर दूंगा ना, जो द्वार दिखा दूंगा, आप लोग उसके ऊपर अपना भी रिसर्च आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हो सकता है आप और भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और बताइए किसका क्या प्रश्न है। दीनू जी बोला मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। दीनू जी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। चलिए, तो हम आज यहीं पे बातचीत समाप्त करते सर हैं। सर एक हाँ बताइए, क्वेश्चन था बताइए बताइए बताइए। सर। सर ये कोई भी ये सिस्टम में जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं उसमें कोई भी पर्टिकुलर घर में हम लोग एग्जांपल गया और उसमें तत्काल होरारी के ऊपर में हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि ये घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। मान लीजिए ग्रिडेड बास वो ये मैप नहीं है मेरे होरारी पास। का जो बात है वो हाँ मैं अलग हाँ से बताऊंगा। होरारी का जो बात है वो मैं अलग से बताऊंगा। अच्छा, मैं और एक चीज मैंने नहीं बताया, मैं आप लोगों को डाउजिंग भी बताऊंगा, दरकार पड़ेगा डाउजिंग भी बताऊंगा। और अगर आप कोई ना ऑरा स्कैनर वाला जो अलग अलग कोर्स होता है, ऑरा स्कैनर खरीद के कर सकते हो, दैट विल बी ग्रेट। बट डाउजिंग मैं बता दूंगा, और डाउजिंग का यूज मैं बता दूंगा। और डाउजिंग क्या, हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे कहाँ पे क्या है। हुँ? और इट्स पर्सनलाइज्ड, किसी का भी किसी व्यक्ति का पर्सनलाइज्ड जो वास्तु है उसके ऊपर बातचीत होगा। एक तो इन जनरल होगा, एक पर्सनलाइज्ड वास्तु होगा। भाई समस्या इंसान को होता है खुद को, उसकी समस्या का हल कैसे करेंगे, एक पर्सनलाइज्ड जो है वो होगा। ओके जी, बोलिए। चलिए, आज अच्छा दिन है, आज कृष्णमूर्ति जी का जन्म दिवस है। ओके, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु। बोलिए मोहन जी। सर मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ। ये डाउजिंग वाला आपने जो बताया है, इसको एक दिन का पूरा क्लास ले लेना आप, मतलब पूरी थ्योरी समझ में आया जिसमें डाउजिंग में अच्छा एक दिन का मतलब देखिए एक्स्ट्रा एक क्लास चीज हो मैं जाए। बताता हूँ, डाउजिंग क्या है ना, आप अपना जो ये जो है ना, आप मेडिटेशन करोगे, आप अगर मेडिटेशन करोगे, इसको अगर आप ठीक कर लोगे ना, तो आप बेस्ट डाउजर बन जाओगे।
आप बेस्ट हो। कुछ चीज होता है ना, उसका थ्योरी तो है बहुत सारा, बट हमें यूज कंटेनर होना चाहिए ना भाई। चीज तो भाई बहुत सारा है, कोई भी लिक्विड हो, बहुत कीमती लिक्विड हो, बट कंटेनर तो हमें अच्छा होना चाहिए कि हम उसको धारण कर पाए। तो मेडिटेशन, ठीक है मोहन जी? हाँ, इसी बेस पे ही मतलब थोड़ा सा ठीक आप ठीक एक ठीक ठीक, क्लास, 1 घंटे की क्लास ले लोगे बताऊंगा बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। क्या सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब याद रखिएगा, मुझे एक बार आप टोकिएगा। आप तो मुझे जानते हो कि जी जी जिस तरफ आप टोक दोगे वहां से मैं शुरू कर दूंगा। आप मुझे एक बार टोकिएगा, ठीक है? जी जी सर। ये जी सर, मेरा वादा रहा, ठीक है? एक बार टोकिएगा। वो तो आप जो बोलते हो बिल्कुल करते हो आप तो। क्या चलिए, आपने जो चीज बताई है वो जरूर करते हो, दिखा समझाने की कोशिश करते हो पूरी पूरी। जी सर। थैंक यू। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? तब तो भैया आप लोग भी बहुत देर से बैठे हो, तो अब अभी हम समाप्त करते हैं। और मेरा नंबर आपने लिया, आप लोग दरकार पड़े मुझे सीधा संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। सबको मेरी नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार।